अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मैंने एक लास्ट वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब चैनल पर अपने, और उसमें मैंने एक आपको न्यूज़ ब्रेक की थी कि माइट पॉसिबल आने वाले कुछ ही दिनों में टर्किश गवर्नमेंट जो इनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है, जो कि जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए रेजिडेंस परमिट उनका जब वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए परेशानी का सामना बनेगा। और वही हुआ कि 5 मई 2022 को इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि जब आप टीआरसी यानी कि जो फ्रेश टीआरसी है जब वो अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी की बेस पर, टूरिस्टिक बात नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी की बेस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम $70,000 $70,000 to $75,000, आई एम नॉट श्योर, $75,000 आई गेस कि प्रॉपर्टी आप लेंगे तो उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रेजिडेंस कार्ड। और इस चीज को मैंने वेरीफाई किया है, इनके जो ऑफिस है बेसिकली हेल्पलाइन सेंटर है उस पर मैंने कॉल किया आज मॉर्निंग में, तो वहां से मैंने डिटेल में डिस्कशन की, उनसे मैंने पता किया कि जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान से, डिफरेंट कंट्री से, अगर वो अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। तो उन्होंने दो चीजें मुझे अलग अलग करके बताई। अगर आप प्रॉपर्टी यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जाते, आप सिंपल अप्लाई करते हैं टूरिस्ट यानी कि जो टूरिज्म टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी की तो जरूरत नहीं है। बट जैसे कि पहले होता था कि आप सिंपल एक रेंटल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगाकर आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको कंडीशंस ये लगा दी गई हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगी फॉर टूरिस्टिक, और अगर आप अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी की बेस पर तो आपको मिनिमम $75,000 की प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि अगर आप टीआरसी अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी की बेस पर तो आप यानी ये कंडीशन सेट कर दीजिए, ये 5 मई से हो गया। और जो टूरिस्टिक टीआरसी है उसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, वो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको पॉसिबल है बैंक स्टेटमेंट देना पड़ सकती है, उसमें आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगी कि आपका एग्जैक्टली यहाँ पर रहने का रीजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, जो कि मोस्टली 99.9% टीआरसी रिजेक्ट हो रही है, डैम श्योर है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से उन दिनों में आए थे उनके पास कोई चारा इस तरह का नहीं था कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो इस प्लानिंग से आए थे कि हमने टीआरसी ही अप्लाई करनी है। बट क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी टीआरसी रिजेक्ट हुई है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, बताने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, बट जब उन्होंने कह दिया था कि हमने अप्लाई करना ही करना है, कोई दूसरा वे नहीं है। हालांकि उनको ये सारी चीजें बताई भी थी, उसके बावजूद जब उन्होंने अप्लाई किए कि मे भी रिस्क ले लेते हैं हो जाए, बट वो नहीं हो सका। तो अभी जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतनी ज़्यादा प्लानिंग्स करके आते हैं। सेटलमेंट टर्की में आते ही इसलिए है कि हमें वहाँ पर जाकर अपने सिंपल टीआरसी अप्लाई कर लेना है, लेकिन टीआरसी अप्लाई करने के लिए अब आपको इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। पहले आप सिंपल आते थे, एक जितने भी यानी कि हमारे क्लाइंट्स आते थे, हम उनको सिंपल एक घर का रेंटल एग्रीमेंट की बेस पर उनका 1 साल का टीआरसी अप्लाई करके उनको दे देते थे, लेकिन अब कंडीशन डे बाई डे चेंज हो रही है, और टर्की के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं इसमें चेंजेस इस तरह से आती हैं कि आपको पता नहीं होता, आपकी एप्लीकेशन इवन के अंडर प्रोसेस भी है तो एक नया रूल आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। सेकंड चीज, जो इनका सिटीजनशिप का प्रोसेस था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें भी जो $2.5 लाख है वो अभी जा रहा है $4 लाख तक, इसमें भी लेकिन ये जो डिसीजंस हैं या जो नोटिफिकेशंस हैं ये अनाउंस हो जाते हैं, बट ये कब इम्प्लीमेंट होते हैं, जब एप्लीकेशन उस प्रोसेस से चल रही होती है। जैसे कि इन्होंने ये कहा था कि अब किसी को हम टीआरसी नहीं देंगे, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, एक न्यूज चल गई थी, बट उसका रिजल्ट हमने कैसे देखा कि जब टीआरसी रिजेक्ट होना शुरू हो गई हमें पता चल गया कि अब ये टीआरसी नहीं दे रहे, टीआरसी देंगे तभी जब आपके पास कोई वैलिड सोर्स रीजन होगी, यानी कि बैंक स्टेटमेंट होगी या कोई पर्पस बताएंगे, या इवन कि टूरिज्म का भी पर्पस आप बताएंगे तो वो एक पूरा फॉर्म देते हैं 2-3 पेजेस का, उसमें आपको कंप्लीट फिल करके करना पड़ता है। लास्ट में आप तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूंगा, जो लोग भी ट्रेवल करना चाहते हैं इस रीजन से, इस वजह से कि हमने उधर जाकर टीआरसी अप्लाई करना है, क्योंकि नो डाउट टर्की में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में। जैसे कि चिकन जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम पर 600 kg पर केजी मिल रहा है, पाकिस्तान में
एज कंपेयर टू टर्की अगर देखा जाए कि यानी कि यहाँ पर इनकी जो करेंसी है वो 12 और 13% हाई है, 13 गुना इनकी करेंसी हाई है पाकिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद चिकन का रेट जो आज का रेट है वो है 380, यानी उसके इक्विवेलेंट यानी कितना बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उतनी महंगाई तो नहीं है और एक अच्छी क्वालिटी में अच्छी उसकी पैकिंग में मिलता है, तो वो चीज़ क्लियर होती है। खैर ये एक चीज़ वैसे आपको बताइए ताकि वो कंपैरिजन इजी हो जाए आपके लिए करना। बाकी ये है कि जब भी आप अपना डिसीजन लें टर्की मूव होने का, तो इन सारी चीज़ों को, पहलुओं को, आप कहीं से भी अपनी प्रोसेसिंग करवाएं, सर्विसेज लें, बट इन सारी चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पर लोग हैं पाकिस्तान से, इंडिया में, अफगानिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज से, वो जब यहाँ पर अगर मूव होकर आते हैं इस प्लानिंग से कि हमने सेटलमेंट करनी है, तो आपको इन तमाम तर चीज़ों की अवेयरनेस हो, उसके बाद फिर आप अपना जो डिसीजन है उस डिसाइड आप इजीली कर सकते हैं कि वेदर अभी आपको मूव होना चाहिए या कुछ टाइम के बाद होना चाहिए, या मे भी आपका बजट थोड़ा सा कम हो, आप उसको अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसी बस इतना ही था जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना था। ये एक बेसिक सी डिटेल्स थी जो कि इनका रूल चेंज होगा, एक न्यूज़ अनाउंस की है इन्होंने कि प्रॉपर्टी की जो बेसिस है वो हमने कंडीशंस लगा दी हैं। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जिधर के $75,000 और जो दूर की सिटीज़ हैं, कुछ प्रोविनेंस हैं, वो मैं पूरी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पर $50,000 की, और वो भी फैमिली में अगर आपके अंडर 18 बच्चे हैं वो तो उसमें कंसिडर कर सकते हैं, बट अबव 18 या 18 वाले उस कंडीशन में नहीं आते, उनको एक अलग प्रॉपर्टी लेना पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।